हेलो स्टूडेंट्स। आज सभी बच्चों को जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए एक छोटी सी जानकारी लेके आए हैं। यानी कि जिस बच्चे के आपके जो परसेंटेज है कम से कम 60% से ऊपर जिस बच्चे के नंबर है उनके लिए एक जो स्कॉलरशिप आती है उन बच्चों को उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। जैसे कि आपके अगर 10th क्लास का कोई बच्चा है और शहरी लेवल का है तो 70% नंबर, और अगर ग्रामीण लेवल का है तो 60% लेवल पर उसकी स्कॉलरशिप आएगी। जो स्कॉलरशिप होगी वो 8,000 रुपए मिलेगी उस बच्चे को। अगर +2 क्लास का कोई बच्चा है SC कैटेगरी से तो वो 70% तो ग्रामीण हो गया, और अगर शहर के लेवल पर 75% से ऊपर उस बच्चे की भी स्कॉलरशिप आएगी 8,000 से 10,000 के बीच में। और ग्रेजुएशन में अगर कोई बच्चा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो कॉलेज का टाइम होगा। यानी कि मेरा जो मकसद है वो मकसद है कि जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, यानी कि एक तो हो गया BC के बच्चे, एक हो गया SC से संबंधित और एक हो गया आपका जनरल कैटेगरी से। तीनों कैटेगरी के लिए अगर वो 10th क्लास का बच्चा है तो तीनों कैटेगरी के लिए बच्चा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स आर्या क्लासेस डाडोला पर जमा करवा सकता है। हम उनकी स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस अपने आप ही खुद कंट्रोल करेंगे। और इसके साथ जो SC कैटेगरी से है, SC कैटेगरी से +2 क्लास से संबंधित है तो वो +2 क्लास वाले बच्चे को भी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उन बच्चों को सभी को जो 10वीं और जो 12वीं से संबंधित है जिनके अच्छे नंबर आए हैं ये कैटेगरी तक, वे सभी बच्चे अपने कागज को आर्या क्लासेस पर जमा करवा दे कल तक। कल यानी कि शाम के 4 बजे तक तो सभी जमा करवा दे, और उनको जमा करवाने के बाद फिर हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करवा देंगे। तो सभी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट लेके आए। अब आपको बता दें डॉक्यूमेंट क्या क्या है। सबसे पहले आपकी एक तो 10वीं क्लास की मार्कशीट हो गई, आपकी फैमिली आईडी की जो इनकम है वो 4 लाख से नीचे होनी चाहिए, हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। और इसके साथ जैसे कि फैमिली आईडी हो आपके पास, एक फोटो और एक आपका सिग्नेचर की जरूरत होगी, एक 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हो गई, और एक हो गया आपका आधार कार्ड, और इसके साथ हो गया राशन कार्ड, और इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपके पिताजी का, बैंक की अकाउंट की एक कॉपी हो आपकी, और इसके साथ आपका एक परमानेंट कोई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत है, और आपका प्रेजेंट स्कूल में जिसमें आप पढ़ रहे हो वहां का आई कार्ड होना चाहिए, और अगर किसी का फादर एक्सपायर है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। तो अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो वो आर्या क्लासेस पर अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दे कल शाम तक। तो उस बच्चे को अच्छी परसेंटेज के बदौलत 10,000 या 8,000 या 12,000 तक की सैलरी को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बच्चे को ये चीज की सुविधा है। इसके साथ में जो जो डॉक्यूमेंट है ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, इसमें आपको 8,000 से 12,000 के बीच में रुपए मिलेंगे। और ये 10th क्लास के अंदर मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, BC SC और जनरल कैटेगरी सभी के लिए है। हरियाणा बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उन सभी बोर्ड के बच्चे इसको भर सकते हैं। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपके 10th +2 की DMC हो गया, फोटो हो गया, फैमिली आईडी हो गया, आई कार्ड हो गया स्कूल का, जाति प्रमाण पत्र हो गया, डोमिसाइल हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, बैंक की कॉपी हो गई। और खासकर ये बात भी याद रखें सभी बच्चे अपनी फैमिली आईडी के अंदर जिस अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आएगी उस स्कॉलरशिप के अकाउंट को अपनी फैमिली आईडी के अंदर अटैच करवाओ। यानी कि अपने नाम के आगे अपने अकाउंट नंबर को अटैच करवाए, उसमें ही स्कॉलरशिप आएगी आपकी। ये चीज आपको फॉर्म भरने के बाद भी आप कर सकते हो, और उसके पहले पहले भी अगर आप कर दोगे तो तब भी कर दो। तो सभी बच्चे BC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी, 10वीं क्लास वाले बच्चे सभी आर्या क्लासेस पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दे ताकि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म हम भरवा सके और आगे प्रोसेस करवा सके। और +2 क्लास में जो SC कैटेगरी है उस कैटेगरी के बच्चे सभी जमा करवा दे। हरियाणा बोर्ड हो या HBSC बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए ये स्कॉलरशिप अप्लाई होती है। तो कल तक सभी बच्चे डॉक्यूमेंट जमा करवाए अपने। थैंक यू।